Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. हाँ जी, एक बार क्लियर कीजिए। वॉइस क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है। वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है, एक बार क्लियर कीजिए मेरे को। चलिए, लास्ट क्लास में क्या हुआ था एक बार मेरे को याद दिलाइए, भूल गया मैं। आईओडी आईयूसी हो गया था हमारा, इंटरसेंडिंग पे एंड हुआ था। चलिए ठीक है, तो हमारे ये जो टॉपिक थे इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग डन है, प्रीपेड डन है, अप्रूव्ड इनकम हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, बैड डेट्स और फॉर्मूला, और देन अगर टाइम बचा तो जर्नल स्टार्ट। अच्छा, बैड डेट्स क्या है पहले तो ये एक बार मेरे को याद दिलाओ। बैड डेट्स क्या होता है? नुकसान हो गया। कैसा नुकसान हो गया? जो पैसा डूब गया, जो अब रिकवर नहीं होगा। डेटर हु रिफ्यूज टू पे, द डेट्स व्हिच आर इररिकवेबल। बिल्कुल ठीक है, पैसे नहीं देते, बिल्कुल ठीक है। तो सपोज करो आपने किसी कस्टमर को, एग्जांपल लेते हैं, sold goods of rupees 20,000। आपने 20,000 रुपीज के गुड्स बेचे हैं टू विजय। आपने विजय को 20,000 रुपीज की गुड्स सेल आउट की, ठीक है, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल आशीष, सही है। नहीं आशुतोष, जस्ट अभी स्टार्ट किया हमने। तो सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू विजय, आपने विजय को 20,000 रुपीज के गुड्स क्या किए हैं, सेल आउट किए। अब कैश में किए या क्रेडिट में, ये कैसे पता चलता है हमको? गुड्स हमने कैश में सेल आउट किए, क्रेडिट में सेल आउट किए? क्रेडिट में, ठीक है।
हमने विजय को 20,000 रुपीज में, अच्छा मैं इसकी कॉस्ट भी बता देता हूँ। कॉस्ट रुपीज सपोज 12,000, 12,000 रुपए का सामान था, एंट्री भी बना दी यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस्ट रुपीज 12,000, 12,000 रुपए का सामान था, आपने 20,000 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया, दैट मीन्स 8,000 रुपए आपका क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, कैसे पता चला था ये क्रेडिट है, तो जब कभी नाम आ जाता है और उसके साथ कैश वर्ड नहीं हो तो समझ जाना नाम इसलिए दिया है ताकि आप उसका अकाउंट मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो आपने 12,000 रुपए का सामान विजय को 20,000 रुपए में बेचा, बट ऑन क्रेडिट बेचा, उसने भी पैसे नहीं दिए। अगर इस ट्रांजेक्शन को मेरे को कहाँ दिखाना होता, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो इम्पैक्ट देखते हैं कहाँ का है, कैश पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले तो बताओ कैश पे, प्रियांशु बिल्कुल मॉड्यूल वाले क्वेश्चन भी हम करवाते हैं, ठीक है। कैश पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। स्टॉक पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, डेटर्स पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, और देन कैपिटल पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले कैश पे आपने मना किया, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। स्टॉक में क्या करूं, प्लस और माइनस, स्टॉक में प्लस और माइनस, विद फिगर, विद अमाउंट बताना, अगर माइनस है तो माइनस कितना, प्लस है तो प्लस कितना, स्टॉक में कितना प्लस या कितना माइनस, -20 आ रहा है, -12 आ रहा है, -12 भी आ रहा है शायद, तो हम स्टॉक में से माइनस करने वाले हैं 12,000। उसके पीछे रीजन क्या है, ये स्टॉक आपके पास कहां से आया था, आपने खरीदा होगा। जब आप स्टॉक को, अच्छा बेसिक क्लास चल रही है आपकी और अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में -12,000 क्यों, तो -12,000 रुपीज इसलिए भी जब आपके पास स्टॉक आया था बेचने के लिए, पहले आपने खरीदा होगा, आपने कौन सी प्राइस पे खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस पे, तो आपके पास स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन, तो अब आपके पास से जो स्टॉक जा रहा है वो कितने वाला जा रहा है, 12,000 वाला जा रहा है, माना जा रहा है वो 20 में है, 8,000 रुपए प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम सिंपल सी बात है बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो स्टॉक में से करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस, डेटर से कितना रिकवर करना है, तो डेटर से रिकवर करना है 20,000, और इस पूरी डील में आपको 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 8,000 रुपीज का प्रॉफिट आप कैपिटल में प्लस कर देंगे। एसेट साइड पे इम्पैक्ट देखो, 8,000 प्लस हुआ है, और कैपिटल साइड पे भी देखोगे तो 8,000 प्लस हुआ। बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं, अब नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी होगी किसकी, ऑफ विजय, विजय इंसॉल्वेंट हो गया, विजय माल्या बन गया, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ विजय he paid only 12,000, या तो डायरेक्ट आ सकता है कैश में आ जाए, आपको फिगर पता चल जाए कि कितना फिगर वो पे कर रहा है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ विजय ही पेड ओनली 12,000, या फिर वो बोल सकते हैं सपोज 60%, या फिर वो बोल सकते हैं 60 पैसा इन रुपी, ही पेड ओनली 12,000, या फिर 60% या 60 पैसा इन रुपी। देखो 60% या 60 पैसा इन रुपी बात बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट, बिल्कुल मुस्कान परफेक्ट है। तो 12,000 रुपीज आपको उससे रिकवर हो पाया, लेने कितने थे 20,000 रुपीज, अब कितने अमाउंट आपको उससे रिकवर नहीं होगा, कितना अमाउंट आपको उससे रिकवर नहीं होने वाला है,
इंसॉल्वेंट हो चुका है ना, अब रिकवर नहीं होगा आपको। तो कितना अमाउंट रिकवर नहीं होगा? 8,000 रुपीज। ठीक है, तो अब सिर्फ इस ट्रांजेक्शन की बात करूं मैं, इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैश पे, इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट डेटर्स पे, और इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैपिटल पे क्या होगा? बताओ, कैश में क्या करूं, प्लस और माइनस? कैश में प्लस और माइनस कितना? कैश में कितना प्लस कर देंगे? बिल्कुल ठीक है, 12,000 रुपए तो आ रहे हैं, 12,000 रुपए प्लस कर देंगे। ठीक है, डेटर में प्लस या माइनस? डेटर में प्लस और माइनस, माइनस है या प्लस है तो कितना? बिल्कुल, उससे 20 के लेना था, तो हम डेटर्स में से पूरा 20 माइनस करेंगे। माना आया आपके पास 12,000 रुपीज है, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उससे कुछ भी नहीं आने वाला, तो उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, इस पूरी डील में प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, तो कैपिटल पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है, कितना प्लस या कितना माइनस? बिल्कुल लॉस हो गया। तो कैपिटल में हम 8,000 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इम्पैक्ट देखो, 12 प्लस और 20 माइनस, अल्टीमेटली माइनस 8,000, और यहाँ पर भी माइनस 8,000। अच्छा, कुछ लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा 12,000 60%, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगा। 60 पैसा इन ए रुपी, 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब समझ, आपको पता है 1 रुपए में पैसे होते हैं कितने, 100। तो अगर मेरे को उससे 1 रुपए लेने थे, तो वो मेरे को कितना पैसा दे रहा है, सिर्फ 60 पैसा दे रहा है। तो वही बात हो गई, 60%। वो बोलता कि वो 40 पैसा इन रुपी, समझ जाओ 40%। बोल रहा है 70 पैसा इन रुपी, दैट मीन्स 70%। बात समझ में आ रही है कि बाउंसर जा रही है? बिल्कुल, 60 में से 100 में से 60, बिल्कुल परफेक्ट प्रियांशु, 100 में से 60। बी शेयर कैसा है मुस्कान? बी शेयर ये वाला कंसेप्ट लिया हमने, कि हमने उसको पहले क्या किया था, 20,000 का सामान बेचा था, हमें उससे 20,000 रिकवर करने थे। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ विजय ही पेड ओनली, उसने सिर्फ हमें 12,000 दिए, 60% दिया या फिर 60% दिया, किसका? तो फिर 20,000, उसी को कनेक्ट करते हुए लिया था। मुस्कान समझ में आ गया, बाउंसर गया? मुस्कान क्लियर है या कंफ्यूजन है कुछ? ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ले लेते हैं। received rupees 8,000 from Vijay, which were written off as bad debts in previous year. Received rupees 8,000 from Vijay, which were written off as bad debts in previous year. इसका क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल, बैड डेब्ट्स रिकवर। जो अमाउंट आप डूबा हुआ मान चुके थे, बैड डेब्ट्स मान चुके थे, हो सकता है फ्यूचर में वो आपको रिकवर हो। विजय माला की नीयत बदल गई, उसको लगा कि नहीं यार, किसी का क्यों दिल दुखाना है, तो उसने आपको वो आपका 8,000 रुपीज क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। बिल्कुल इम्पैक्ट सही दिखा है। कैश आएगा, इसलिए कैश में प्लस कर देंगे। जब उस बैड डेब्ट्स को आपने लॉस माना था, तो कैपिटल में से माइनस कर दिया था, तो डूबा हुआ पैसा जब रिकवर होता है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट माना जाता है। तो आप कैपिटल में क्या कर देंगे, कैपिटल में 8,000 रुपीज प्लस कर। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी शायद सबको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई बात नहीं तुषार, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल ही जाएगा आपको, डेली मिल ही जाए, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो बता दीजिएगा। तो आईओडी हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, अब रह गया कुछ फॉर्मूला बेस्ड वाले कंसेप्ट। नहीं, उसका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नहीं लिखना है आपको इसमें,
आपका जब पूरा फॉर्मेट बनता है तो वहाँ ट्रांजेक्शन का होता है, वहाँ आप लिख सकते हैं बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड का कोई कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस के आप कॉलम नहीं बनाते। इनकम कैपिटल में प्लस कर देते हैं, एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ऊपर से जा रहा है आशीष। आशीष ये पहले ज्वाइन नहीं किया था क्या आपने? आशीष पहले ज्वाइन किया था क्या आपने? तो फर्स्ट है ना आशीष, इसलिए शायद ऊपर से जाएगा, बट करना क्या है आपको? तो आशीष आपको करना कुछ भी नहीं है, आप क्या कीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं ग्रुप पे, उन्होंने फॉरवर्ड किए हुए हैं। पहले वो 2 लेक्चर, आज ये तीसरा लेक्चर है, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। तो अगर अभी कंटिन्यू करना चाहो तो करो, अदरवाइज हो सकता है तुम डीमोटिवेट हो जाओ ये लेक्चर देखने के बाद। तो क्या करना, आज आके पहले, वो ज्यादा लंबे नहीं है, 40-45 मिनट के लेक्चर होंगे, तो दोनों लेक्चर पहले देख लो। आज वाला लेक्चर भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, शाम तक उसको देख लेना, कल ज्वाइन करना, कल बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन रहे, नंबर मेरा वैसे है ग्रुप में, और ये नोट कर लेना, 9785076564। इस पे एक बार मेरे को कॉल या मैसेज ड्रॉप कर देना, तो मैं तुम्हारे कंफ्यूजन थोड़े क्लियर कर। बिल्कुल स्वास्तिक लेक्चर यूट्यूब पे है, तो वहां से जाके चेक की जा सकते। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला मेरे को आप लोगों को समझाना था। चलिए, तो मेरे को सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन में एसेट्स बता दूं, सपोज एसेट्स हैं 10 लाख की, और देन मैं आपको लाइबिलिटीज बता दूं, सपोज लाइबिलिटीज मैंने आपको गिवन है 2 लाख, बट मैंने आपका कैपिटल मिसिंग कर दिया, क्वेश्चन में कैपिटल नहीं बताया, तो क्या होने वाला है? एसेट्स गिवन है 10 लाख, लाइबिलिटीज गिवन है 2 लाख, लेकिन कैपिटल मिसिंग है, मैंने आपको कैपिटल नहीं बताई। तो 8 लाख निकल के आ गई, कैसे? क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जब चालू किया था तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ठीक है, मेरे पास एसेट्स हैं तो मैं एसेट्स की जगह एसेट मेंशन कर दूंगा, मेरे पास लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज की जगह लाइबिलिटीज मेंशन कर दूंगा। अब मिसिंग क्या है? कैपिटल। तो फॉर्मूला शिफ्ट करके भी कैपिटल निकालने का अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हम कैपिटल यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? कैपिटल 8 लाख कैसे निकालें? बेसिक चीजें हैं, मैं बिल्कुल डीपली जाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए जाऊंगा, कंफ्यूजन लगे तो बता दीजिए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आज वॉइस वाला इशू तो नहीं आ रहा जैसे कल आ रहा था? मैंने किया कुछ भी नहीं है उसके लिए स्पेशली, लेकिन हो सकता है शायद नेट का इशू कल। अभी क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, आपने अभी अभी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला बताया, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा सही साबित होता है या नहीं? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा सही साबित होता है या नहीं होता है? हमेशा सही होता है। ठीक है, देखो अभी अपन इसको गलत करते हैं। एसेट्स 1 अप्रैल 2010 रुपीज 10 लाख। एसेट गिवन है आपको 1 अप्रैल 2010 की रुपीज 10 लाख। लाइबिलिटीज गिवन है आपको 31 मार्च 2011 की रुपीज 2 लाख, और कैपिटल गिवन है आपको
अगेन 31 मार्च 2012 की रुपीज 10 लाख। क्या अब आप बोल सकते हो सर अकाउंटिंग इक्वेशन सही है यहाँ पर, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल सही है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो अल्टीमेट ठीक है, आपका फॉर्मूला बहुत सही है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, डन है, समझ में आता है इतना। लेकिन इसमें कंडीशन है कि तीनों चीजें एसेट लायबिलिटी और कैपिटल सेम पीरियड की होनी चाहिए, सेम पॉइंट ऑफ टाइम की होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तो 1 अप्रैल की ले रहे हो, एक 5 अप्रैल की ले रहे हो, एक 10 अप्रैल की ले रहे हो और बोल रहे हो सर ये मैच नहीं हो रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि ईयर एंड के चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। आप 1 अप्रैल की बात करो तो 1 अप्रैल की सारी एसेट, 1 अप्रैल की सारी लायबिलिटी, 1 अप्रैल की सारी कैपिटल, ठीक है। आप 5 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो एसेट्स भी 5 अप्रैल की होनी चाहिए, लायबिलिटीज भी 5 अप्रैल की होनी चाहिए, कैपिटल भी 5 अप्रैल की, तो वो मैच करेगा, अदरवाइज वो मैच। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको 5 अप्रैल 10 अप्रैल का एग्जांपल दे दिया, लेकिन नॉर्मली हम जब बिजनेस में बात करेंगे तो हम या तो 1 अप्रैल की बात करेंगे या 31 मार्च की बात करेंगे, इसलिए मैंने ये दो डेट ली, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद कल अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर के बारे में बताया था, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया था। तो क्या लगता है 1 अप्रैल को हम क्या करते हैं, बुक्स ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं? 1 अप्रैल को बुक्स ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं? ओपन करते हैं। तो 1 अप्रैल की जो एसेट लायबिलिटी और कैपिटल होगी उसको क्या नाम दे सकते हैं? एसेट होगी तो बोलेंगे ओपनिंग एसेट, लायबिलिटी होगी तो ओपनिंग लायबिलिटी, कैपिटल होगी तो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ऐसे 31 मार्च को एसेट लायबिलिटी और कैपिटल होगा तो उसे क्या नाम दे सकते हैं? नामकरण कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसे बोल सकते हैं क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए समझ में आ रही है, आगे कंटिन्यू। तो अगर ओपनिंग एसेट है तो ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग एसेट फाइंड आउट करना है तो क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ये दो फॉर्मूले से और बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। सपोज करो मैं बोलूं कि यार ओपनिंग लायबिलिटी फाइंड आउट करो, तो ओपनिंग लायबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग लायबिलिटी, अब यार एक ही फॉर्मूला, वो बच्चों वाली बात है, फॉर्मूले का इधर उधर शिफ्ट करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक में बता देता हूँ। ओपनिंग लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, ओपनिंग एसेट में से इसको ओपनिंग कैपिटल को उधर भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा ओपनिंग लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग कैपिटल कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, फॉर्मूले बस इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। if previous liabilities or asset remain, then what we need to, हमें एक ओपनिंग एंट्री बनानी है और बस्ती हमेशा ही सिद्धार्थ, आपके पास ईयर एंड पे एसेट भी होगी, लायबिलिटी भी होगी, कैपिटल भी होगी। ऐसा नहीं होता कि 1 अप्रैल को बुक्स नहीं ओपन हो रही है तो सारी एसेट भी नहीं खरीदेंगे, नई बिल्डिंग, नई नया फर्नीचर, नई मशीनरी, बिल्कुल उन्हीं एसेट लायबिलिटी और कैपिटल को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसके लिए एक ओपनिंग एंट्री बनाई जाती है। और जो हम जनरल में सीखेंगे जब हम ओपनिंग एंट्री वाले कंसेप्ट लेंगे जनरल में, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब मेरे को बताइए आपकी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल, ईयर कोई सा भी ले सकते हैं, फिलहाल लेते हैं 2016। 1 अप्रैल 2016 को आपकी जो कैपिटल थी वो थी रुपीज 10 लाख रुपीज। 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग कैपिटल थी 10 लाख रुपए, और ईयर एंड आया और आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, यानी कि 31 मार्च 2017 को जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो आपकी कैपिटल का बैलेंस हो गया 15 लाख। ओपनिंग कैपिटल थी 10 लाख, क्लोजिंग कैपिटल होगी 15 लाख। मुझे बताओ ये डिफरेंस आया, तो ये डिफरेंस आया कि कैपिटल 10 लाख से 15 लाख कैसे होगी? क्या रीजन हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या रीजन हो सकते हैं? परचेज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो नेट की अगर मैं बात करूं तो मेजर दो ही रीजन है, या तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है
अच्छा प्रॉफिट कैसे होता है? अब आप अगर एक एक चीज पकड़ के चलोगे, सर कमीशन रिसीव हुआ होगा तो वो प्लस हो गया होगा, रेंट रिसीव होगा वो प्लस कर दो। हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, जितनी इनकम आई है जितनी एक्सपेंस आई है उनका डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकालते हैं और वो प्रॉफिट ले जाकर हम क्या कर जाते हैं, कैपिटल प्लस करते हैं। तो एक एक आइटम बताओगे तो ऐसे तो दुनिया भर के बहुत सारे आइटम्स। तो तानिया जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। आपका कैपिटल इंक्रीज होने का जो मेजर दो रीजन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप ये कह सकते हैं, आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आप क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर दीजिए, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर। ठीक है, लेकिन अब इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाना कि आपको प्रॉफिट हुआ है, और नेगेटिव आया तो समझ जाना आपको लॉस हुआ। तो अभी हमारे वाले एग्जांपल में क्या था, क्लोजिंग कैपिटल कितनी 15 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी 10 लाख। आपने 10 लगाए थे, ईयर एंड पे आपकी कैपिटल 15 लाख रुपए का बैलेंस शो कर रही है। समझ जाओ कि बिजनेस से आपने 5 लाख रुपए पॉजिटिव आ रहा है, प्रॉफिट। अगर रिवर्स सिचुएशन होती, आपकी ओपनिंग कैपिटल 15 लाख होती और क्लोजिंग 10 लाख होती, तो फॉर्मूला आप सेम यूज देते, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट जो आपका आंसर आता वो नेगेटिव आना चालू हो जाता और उस केस में आप समझ जाते कि आपके बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस। बताओ यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है अभी किसी को? नो प्रॉब्लम, ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। चलिए अगली सिचुएशन में मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी ओपनिंग कैपिटल तो है, सपोज करो 10 लाख। ओपनिंग कैपिटल है आपके पास कितनी, 10 लाख रुपए। देन क्लोजिंग कैपिटल में आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल है सपोज 15 लाख, 15 लाख रुपए। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि मिड ऑफ द ईयर आपने एक ड्राइंग भी किया था। 2 लाख रुपीज। अब आपके पास क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग है, क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट कमाया, या इस सिचुएशन में प्रॉफिट कितना है, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? कुछ 5 बोल रहे हैं, कुछ 7 बोल रहे हैं, कुछ 3 बोल रहे हैं। 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। मुस्कान का 7,000 ही आ रहा है सिर्फ। के को एल करो मुस्कान। ठीक है, चलिए सबका अलग अलग है, ढंग से समझते हैं। आपने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से ड्राइंग आपने 2 लाख रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। हाँ रुक सर, वही सिचुएशन समझा रहा हूँ, बिल्कुल फोकस करो, समझ में आएगा। ओपनिंग कैपिटल थी आपकी कितनी, 10 लाख। ड्राइंग आपने कितना किया, 2 लाख। तो बताओ जब आपने ये ड्राइंग किया होगा तो आपकी कैपिटल का बैलेंस, बिजनेस में कैपिटल कितनी रह गई? ड्राइंग का क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं ना। तो बिजनेस में कैपिटल रह गई कितनी, 1 लाख। तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो 10 लाख को, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो 15 लाख से, तो आप गलती कर रहे हो। आप ये भी तो नोटिस करो, 2 लाख रुपए आप निकाल के घर पे भी तो ले जा चुके हो। तो आपकी कैपिटल 10 लाख से बढ़कर, 10 लाख से बढ़कर 15 लाख नहीं हुई है, आपकी कैपिटल 8 लाख से बढ़कर 15 लाख। तो जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 लाख रुपीज का। सोचने का बस थोड़ा सा नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? आपके पास, आपने बिजनेस में पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसमें से आप 2 लाख रुपए निकाल चुके हो।
तो अब आपका बिजनेस में कैपिटल कितना रह गया, 8 लाख। और ईयर एंड पे जब आप अपने कैपिटल के बैलेंस को चेक कर रहे हो तो वो कितना हो गया है, 15 लाख। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 लाख। तो आपने अपने बिजनेस से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 500 आपको दिख ही रहा होगा। आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था अभी हमारा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला था आपका, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 15 माइनस 10 यानी कि 2 लाख, सॉरी ये हो गया 5 लाख रुपीज। ये 500 हमको वैसे विजिबल है, डायरेक्ट समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये भी तो देखना है कि 2 लाख रुपए जो घर पे ले गए वो भी तो यूज लिए हमने। अच्छा, अगर वो 2 लाख रुपए विड्रॉ नहीं करते तो क्या होता? अगर वो 2 लाख रुपए विड्रॉ नहीं करते तो जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 15 लाख, वो 15 लाख होकर ना होकर वो कितनी होती, 17 लाख। तो आपकी कैपिटल 10 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती, 17 लाख हो जाती। तो आपका प्रॉफिट कितना होता, 7 लाख। तो वो जो 2 लाख रुपए आपने निकाले हैं वो भी प्रॉफिट में ही काउंट किए जाएंगे। ड्राइंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल से लेस होता है ना सर, तो ओपनिंग में से कैसे लेस होता है? वो क्लोजिंग में से लेस क्यों करते हो आप, कि आप ये देखना चाहते हो। तो पॉइंट नहीं आया समझ में, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में लेना पड़ेगा मेरे पास। फर्स्ट अप्रैल 2010 आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज, आपने लगा दिए बिजनेस में कितने, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 अक्टूबर 2010 आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर, तो रुपीज 2 लाख। और देन 31 मार्च 2011 क्लोजिंग कैपिटल, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, मेरे को शायद समझ में आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल विदाउट एनी एडजस्टमेंट, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ इसको, रुपीज 15। विदाउट एनी एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, आप क्या करते हैं, आप लोगों को शायद बैलेंस शीट आप लोगों की पड़ी हुई है इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ। आप क्या करते थे, ईयर एंड में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो जो भी प्रॉफिट आता था वो कैपिटल में प्लस कर देते थे, लॉस होता था कैपिटल में से माइनस कर देते थे, ड्राइंग होता था तो ईयर एंड में जाकर हम कैपिटल में से क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, ऐसा ही करते थे। अभी तक ये सिचुएशन समझ में आ रही है? मैंने आपको 3 चीजें दी हैं, कोई भी डाउट है तो पहले वो पूछो कि सर ये 3 पॉइंट ही समझ में नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, क्लोजिंग कैपिटल क्या है। क्लियर है अभी यहाँ तक, ठीक है, वेरी गुड अंजलि, ठीक है। तो आप समझो, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल ये क्या है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। विदाउट एनी एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी ना तो अभी तक इसमें प्रॉफिट प्लस हुआ है, नहीं इसको भी ऐसा भी बोलना भी फिर तुम और फिर कंफ्यूज हो जाओगे। विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग, ऐसा मेंशन, विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग। अभी तक आपने क्या नहीं किया, ड्राइंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, ठीक है। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई, 15 लाख। तो मतलब की बात समझ लो, आपके अगर बिजनेस में 10 लाख थे और आपने 2 लाख रुपए निकाले होंगे तो आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। आप उसको बैलेंस शीट से कंपेयर करो इसलिए वहां जाके कंफ्यूज हो, लेकिन लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। 10 लाख रुपए अगर आपने लगाए थे, ईशा एक बार थॉट वापस से लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस। आपका बिजनेस में 10 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है। फिर उसमें से आपने क्या किया, 2 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। अब आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना, आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना रहे, 8 लाख रुपए। लेकिन ईयर एंड पर आपकी कैपिटल का बैलेंस कितना शो हो रहा है, ईयर एंड पर आपकी कैपिटल का बैलेंस कितना शो हो रहा है, 15 लाख रुपीज। कैपिटल कौन, 15 लाख रुपए का बैलेंस शो। तो आपकी कैपिटल आप सोच रहे हैं 10 लाख से बढ़कर कितनी हुई है, 15 लाख रुपए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया,
5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। लेकिन आप 2 लाख रुपए उसमें क्या कर चुके हैं, 2 लाख रुपए आप निकाल भी तो चुके हो। 2 लाख रुपए आपने क्या कर दिया था, विड्रॉ भी कर लिया था। तो वो 2 लाख रुपए जो घर जा चुका है वो भी तो आपने अपने पर्सनल यूज में लिया। अच्छा, दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, थोड़ा मैं देखो इसको स्ट्रेच करूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ। तो पेशेंस जरूर रखना जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। हर एक बंदे का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके आंसर बिल्कुल सबके अलग अलग थे, किसी का 2 लाख था, किसी का 5 लाख था, किसी का 7 लाख, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 10 लाख रुपए अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, 2 लाख रुपए मैंने ड्राइंग कर लिया और क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी शो कर रही है, 15 लाख। चलो बैलेंस शीट से ही इसको समझाते हैं। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख थी, ठीक है। नहीं ईशा, मैं एक बार अभी ना इसको बिल्कुल स्ट्रेच करूँ क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। मैं इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, एक बार समझने की कोशिश करूँ। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपए, ठीक है। सपोज करो मैं आपको प्रॉफिट बता देता हूँ कुछ। प्रॉफिट है 7 लाख रुपए का, आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट जो होता है वो नेट प्रॉफिट क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, ठीक है। ड्राइंग क्या करते हो, ड्राइंग जो होता है ड्राइंग आप माइनस कर देते हो। तो ड्राइंग कितना है आपका, सपोज करते हैं 2 लाख। ये हो गई आपकी कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ये हो गई आपकी कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर अब क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए आपने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। कौन कौन से एडजस्टमेंट कर दिया आपने, आपने प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट कर दिया और अपने ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 चीजें हैं आपके पास, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, नेट प्रॉफिट भी है 7 लाख रुपीस, चलो ड्राइंग भी है हमारे पास, कितना 2 लाख रुपए, और फिलहाल क्लोजिंग कैपिटल भी है, कितना 15 लाख रुपीस। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास जब ओपनिंग कैपिटल था, नेट प्रॉफिट था, ड्राइंग था, तो आप क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचे, क्लोजिंग कैपिटल तक आप कैसे पहुंचे, नेट प्रॉफिट जो चीज बढ़ा रही है उसको प्लस किया, जो चीज कम कर रही है उसको माइनस किया, आप पहुंच गए क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मैं रिवर्स बोलूं आपको कि आपको सपोज करो ओपनिंग कैपिटल में मिसिंग कर और बोलो कि आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचो, तो आप क्या करने वाले हैं, जो 2 लाख रुपए आपने माइनस किए थे आप उसको प्लस कर देंगे, और जो 7 लाख रुपए आपने प्लस किया आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए। तो अब इस सिचुएशन के हिसाब से अब अगर मैं आपका क्या करूं, देखो नेट प्रॉफिट आपने या क्लोजिंग, इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, आप ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट हुआ आप उसे प्लस कर रहे हैं, और ड्राइंग हुआ आप उसे माइनस कर, ऐसा ही किया था। तो क्या हो गया, देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, नेट प्रॉफिट 7 लाख, ड्राइंग कितना हो गया 2 लाख, अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 15 लाख। तो बताओ यहाँ से क्या मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, अब शायद मेरे हिसाब से कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको अगर ये फॉर्मूला बनाना है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट की, ओपनिंग में प्लस किया एनपी और माइनस किया ड्राइंग, यही करते थे आप बैलेंस शीट में, बिल्कुल आप ऐसे ही करते, ठीक है।
अब मैं बोलूं यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बना या प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बनेगा? शिफ्ट कर दो इधर उधर, ओपनिंग कैपिटल इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग जो है वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मेरे को फॉर्मूला बोलो जल्दी से, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग। बिल्कुल ऋषभ, अल्टीमेटली मैं यही फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में थोड़े बहुत कंफ्यूजन हुए, तो मैंने भी शायद टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया होगा। दिव्यांश लगाएंगे बैकग्राउंड अच्छा सा। तो प्रॉफिट की बात चल रही है अभी, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। इसमें भी बस ध्यान रखना, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस हो जाएगा। आई थिंक सो अभी मैं आप लोगों को शायद ये समझाने में सक्सेसफुल रहा। तो आंसर आ जाएगा आपका अब मेरे वाले क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल बताई है 15 लाख, मैंने आपको ड्राइंग बताया है कितना 2 लाख, मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल बताई है कितनी 10 लाख। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 लाख। सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली सिचुएशन लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल मैंने आपको बता दी, सपोज वही 10 लाख। उसका आंसर ड्राइंग ऐड नहीं, उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। ड्राइंग ऐड करना ना, फॉर्मूला जब शिफ्ट किया, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था ओपनिंग प्लस एनपी माइनस ड्राइंग, तो एनपी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगी और माइनस का ड्राइंग उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक सिचुएशन और लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो शायद ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगली सिचुएशन ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आप लोगों को कितना? 15 लाख, 15 लाख रुपए। और पता चला था कि मिड ऑफ द ईयर आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई थी, और एडिशनल कैपिटल लगाई थी आपने 2 लाख। इस सिचुएशन में बताओ मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? पहले तो डायरेक्ट बताने की कोशिश करो, देन फिर मैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा? अभी तक सबके कॉमन आ रहे हैं, 3 लाख 3 लाख 3 लाख आ रहा है। दैट मीन्स आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुका है। बिल्कुल ठीक है, क्यों? ढंग से देखना, पहले 10 लगाए थे, फिर 2 और लगाए। कोई मेरे से पूछेगा मेरा टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है? मेरा टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 12 लाख रुपीज। तो आप सोचो कि कैपिटल बढ़कर 10 लाख से 15 लाख हुई है? बिल्कुल नहीं, कैपिटल 12 लाख से बढ़ के 15 लाख हुई है। तो आपका 3 लाख रुपए का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपए। फिर आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल लगाई आपने 2 लाख रुपए। सपोज हमारा जो प्रॉफिट था वो था 3 लाख रुपए, और हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी कितनी? 15 लाख।
प्रियांशु बेसिक चैप्टर तो मैं सारे आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मॉड्यूल में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, आप चाहेंगे तो हम नॉर्मली उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा सर एक बार ये वाला भी करवा दे तो वो भी कर, ठीक है। मुस्कान का कोई कंफ्यूजन है सर? ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए नेट प्रॉफिट को माइनस और ड्राइंग को ऐड नहीं करना, क्यों नहीं करना था? वापस से इस वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। देखो अभी सिचुएशन आपने ये निकाली, इसे क्या नाम दे सकते हैं हम? क्लोजिंग कैपिटल। ये कैसे निकाला इसको समझते हैं। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ तक 15 लाख तक आप कैसे पहुंचे? आपने सबसे पहले उठाया ओपनिंग कैपिटल, मैं भी उठा देता हूँ ओपनिंग कैपिटल। देन आपने उठाई एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल प्लस कर दिया, कैपिटल बढ़ गया। और फिर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से भी आपकी कैपिटल बढ़ गई, तो आपने इसको भी क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट को भी प्लस कर दिया। तो देखो ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10 लाख। एडिशनल कैपिटल कितना था, 2 लाख। और नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख। कहाँ पहुंच गए आप? क्लोजिंग कैपिटल पर, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई भी एक, देखो आइटम कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 आइटम में से अगर मेरे पास कोई भी 3 आइटम है तो चौथा आइटम मैं अपने आप विड्रॉ निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को अगर ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफर होगी इधर तो माइनस की हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल पॉजिटिव था, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। करके देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल बताइए आपको 15 लाख, ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 10 लाख और एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है 2 लाख। आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपए। थोड़ा बहुत समझ में आया अब आंसर क्या? उसका ओपनिंग निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ से ओपनिंग निकालना चाहूँ तो मेरी ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल है, माइनस कर दूंगा मैं उसमें से नेट प्रॉफिट, माइनस कर दूंगा मैं उसमें से क्या, एडिशनल कैपिटल। मेरी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल में क्या आ जाएगी? उसका कंफ्यूजन है? समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू देखते मेरे को कुछ। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है लेकिन विजिबल है क्या आप लोगों को? ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये वाला देते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इफ टोटल एसेट ऑफ ए बिजनेस आर 2 लाख, एसेट्स दे रखी है 2 लाख और नेट वर्थ, कैपिटल का दूसरा नाम होता है आपका नेट वर्थ, वो दे रखी है 1,50,000। तो आपके पास एसेट है और आपके पास कैपिटल है, तो मिसिंग क्या है, लायबिलिटी मिसिंग है। निकाल लोगे, एसेट में से कैपिटल हटा दो, लायबिलिटी आ जाएगा। तो एसेट माइनस कैपिटल, तो बाकी 50,000 रुपीज आपके क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो उन्होंने क्रेडिटर्स पूछे थे आपसे, ये वाला इजी है शायद, इसमें तो कुछ सही नहीं। एक बार ओके कर दो भाई, ये कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं समझा देता हूँ। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन को समझाने लायक वैसे बचा है कुछ।
ठीक है, क्लियर है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। A commenced business on 1st April 2011 with a capital of rupees 5 lakh। बताओ ये 5 लाख क्या है? A ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st April 2011 को with a capital of 5 lakh। ये 5 लाख रुपीस क्या है? वेरी गुड निशा, ओपनिंग कैपिटल है ये हमारी, बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैपिटल दिया ऑन 31st मार्च 2012। अब सीधे पहुंच गया 31st मार्च 2012 को, और उस दिन आपको क्या बता रहा है? His assets worth rupees 7,80,000। एसेट्स है 7,80,000। ये कौन सी एसेट्स है? 7,80,000 रुपीज की एसेट्स दे रखी हैं, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग एसेट है। ठीक है, एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 70,000, और 70,000 रुपीज की लायबिलिटीज दे रखी हैं। ये कौन सी लायबिलिटी है? क्लोजिंग लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास देखा जाए तो क्लोजिंग एसेट है 7,80,000 रुपीज की, और क्लोजिंग लायबिलिटी भी है 70,000। इन दोनों को कंपेयर करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखा है, क्या फाइंड आउट हो सकता है इससे? क्लोजिंग एसेट आपके पास है, क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास है, आपको क्या फाइंड आउट हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल सकता है। ठीक है, निकाल दो तो क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल 780 माइनस 70, ये हो गया आपका 7,10,000, 7,10,000। ये निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, डिमांड क्या करा है? फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, निकाल दी भाई क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट बताओ। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से आप क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग था ना एडिशनल कैपिटल था, तो इसलिए आपने डायरेक्ट कर दिया क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन मैं जो आप लोग को आज फॉर्मूला समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फाइनल फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट निकालना, अगर मेरे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर देंगे। मैंने लॉजिक दिया अभी आप लोगों को, ड्राइंग क्यों प्लस कर देंगे? क्योंकि ड्राइंग निकालने से कैपिटल कम हो गई, लेकिन ड्राइंग आपने यूज लिया है वो भी आपके प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्लस कर देंगे। माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस कर देंगे? ये तो जेब से लगाया हुआ पैसा है, ये प्रॉफिट का पार्ट हो नहीं सकता। और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा आपका प्रॉफिट। अब इनमें से जो जो हो वो लिख देंगे, और जो नहीं होगा उसको जीरो कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं थी, हमने सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट की, फिर प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है, इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट निकल के आ गया 2,10,000 रुपीज। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। नो कंफ्यूजन, क्लियर है? ठीक है, डन। नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं अब आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 12। बहुत ढंग से समझना। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2011। सुरेंद्र मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है इससे हो गया भाई। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं अभी आपके लिए। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। नहीं मुस्कान, ये बेसिक 11-12 के लिए जो बुक चलती है तो ये वो बुक है। क्वेश्चन भेज दूंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल नीचे ये डीके को देखिए। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 बोल रहा है सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 September 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹7,50,000। सुरेंद्र मोहन ने 7,50,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। बताओ ये 7,50,000 आपके लिए क्या है? ये 7,50,000 बिल्कुल ठीक है। तो 7,50,000 आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए लिखते जाओ। ओपनिंग कैपिटल होगी आपकी कितनी? 7,50,000 एंड ए लोन। और उसी दिन आपने एक लोन भी लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। ये क्या है? 2 लाख रुपए। पंजाब नेशनल बैंक से आपने 2 लाख रुपए का जो लोन है, ये कौन सी क्या है? ये शायद लायबिलिटी कौन सी, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग लायबिलिटी है या क्लोजिंग लायबिलिटी? बिल्कुल ठीक है, ये ओपनिंग लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, ये ओपनिंग लायबिलिटी। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? On 31st March 2012 his assets were 15 lakh। 31st March 2012 को उसकी एसेट्स है 15 लाख। ये क्या है हमारी? बिल्कुल, ये हो गई आपकी क्लोजिंग एसेट, साल के एंड की एसेट्स 15 लाख। अभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली आप जो लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, वो शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हो या लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हो? आपको क्या लगता है? ठीक है, बहुत पीरियड के लिए लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी बैंक लोन होता है तो हम ये समझते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल का हो। तो जब तक क्वेश्चन साइलेंट है तब तक वो आपका लॉन्ग टर्म का लोन होता है। ऐसी एक अजम्पशन है। आप इसको शॉर्ट टर्म का मानोगे तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म मानोगे तो आप इसका आंसर अलग हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अभी फिलहाल ये है, जो आपने 1 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, वो लोन आपने पे किया है या आपने पे नहीं किया? इसके ऊपर पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। पे किया है तो आंसर कुछ और होगा, पे नहीं किया तो आंसर कुछ और। हाँ जी, बाकी लोग रिप्लाई करें एक बार। नॉट पे, बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया। अच्छा, बाकी लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, या तो बाउंसर जा रहा है सब लोगों को। पे नहीं कितना? गुड, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। तो अगर नहीं पे किया तो जो ये ओपनिंग लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की थी, जाहिर सी बात है ये साल के एंड में भी एज इट इज दिखेगी। तो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी होने वाली है? 2 लाख रुपए। अब क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरी ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख। देखो यहाँ पर क्लोजिंग एसेट 15 लाख, क्लोजिंग लाइबिलिटी 2 लाख, ये आ गया मेरा 13 लाख क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ तक किसी का कोई भी शक या सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर क्वेश्चन में आपके पास क्या नहीं हो, ड्राइंग नहीं हो, एडिशनल कैपिटल नहीं हो, आप छोटा सा फॉर्मूला लगा दो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमने लगाए थे बिजनेस में 750 और साल के एंड में हमारी कैपिटल शो करिए 13 लाख, तो हम ये मान लेंगे कि 5,50,000 रुपीज हमारा क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला इसका ए पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस बी पार्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, इसी ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में द प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, अगर प्रोपराइटर ने 1,25,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लगाई होती and had withdrawn 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस, और 40,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किए होते, तो प्रॉफिट क्या होता? अब आपको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज लेना। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशन माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 13, ड्राइंग हो गया 40, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे। ये दोनों चीजें ऑलरेडी गिवन है, आपने कहीं से फाइंड आउट नहीं। ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन था, आपने सिर्फ फाइंड आउट किया है क्लोजिंग कैपिटल। फाइनल आंसर आ रहा है 4,65,000। समझ में आया? बाउंसर गया फॉर्मूला आ गया।
चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। ऑल क्लियर? ठीक है, कल वाली क्लास अगेन इंपॉर्टेंट रहेगी। कल मैं जर्नल स्टार्ट करवा दूंगा आप लोगों को, बेसिक चैप्टर है, और बेसिक क्लास बिल्कुल मिस मत कर देना। तो गलती से किसी भी रीजन से मिस हो जाती है तो वीडियो लेक्चर जरूर देखें, रिकॉर्डेड वाला। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। बाय बाय। ये अपलोड हो जाएंगे आज शाम तक, 2 हो चुके लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ये वाला आज शाम तक हो जाएगा। ठीक है, बाय नरेंद्र, बाय कनिका, यूट्यूब।